बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 power 30 plus 2 power 10 plus 2 power a is equal to b square। इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये 2 power 30 नहीं है, इनको लिख देंगे 10 plus 3, ये पावर में 30 नहीं है, प्लस 2 power 10 प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल को जानते है ए पावर m प्लस n वो बराबर होता है ए पावर m मल्टीप्लाई ए पावर n की। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 2 power 10 मल्टीप्लाई 2 power 3 प्लस 2 power 10 प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 power 10 ये वाला और ये वाले दोनों सेम है ना, तो इनको कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो यहाँ जाएगा 2 power 3 प्लस 1 प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 power 10 इनसे 8 प्लस 1 प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 power 10 इनसे 9 प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये 2 power 10 है, इनको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 9 को लिख देंगे 3 power 2। फिर इनका एक रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, ए पावर m n को बराबर होता है ए पावर n होल पावर m। इनको इस तरह करेंगे तो यहाँ प्लस 2 power a इनको अपनी जगह इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ इस रूल को अप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 2 power 5 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल अप्लाई करेंगे, पावर n बी पावर n वो बराबर होते है ए बी होल पावर n की। तो इन दोनों को इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 2 power 5 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 power 5 32 के बराबर होता है मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर प्लस 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 और 3 3 जार 9 96 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 2 power a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर। फिर यहाँ एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ इनसे आ जाएगा इस रूल के मुताबिक, यहाँ 2 power a बी प्लस 96 एक ब्रैकेट में, दूसरे में b माइनस 96।
फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, 2 पावर a को किसके बराबर, इनको ले लेंगे 2 पावर m मल्टीप्लाई 2 पावर n की, और कंडीशन ये है कि m ग्रेटर है किससे, n से। तो यहाँ इनको 2 पावर a की जगह लिखते हैं इनको, तो यहाँ जाएगा 2 पावर m मल्टीप्लाई 2 पावर n इज इक्वल टू b प्लस 96 b माइनस 96। तो यहाँ इनको इसके बराबर, इनको इसके बराबर लेने, यहाँ जाए 2 पावर m इज इक्वल टू b प्लस 96, और इसको नाम लेते इक्वेशन नंबर 1 का। इनको लेते हैं 2 पावर n इज इक्वल टू b माइनस 96, इसको नाम लेते इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ 2 पावर m इज इक्वल टू b प्लस 96, 2 पावर n b माइनस 96। तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहाँ जाएगा 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू इनसे 192। फिर क्या करेंगे, ये 192 नहीं है, इनको लिख देंगे, इनको लिख देंगे 64 मल्टीप्लाई 3। फिर क्या करेंगे, 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू, इनको लिख देंगे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3। फिर दोनों साइड को 2 पावर 6 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पावर 6 पर और इनको भी 2 पावर 6 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहाँ क्या करेंगे, 2 पावर m इनके नीचे अलग क्या करेंगे, 2 पावर 6 लिख देंगे माइनस 2 पावर n इनके नीचे अलग 2 पावर 6 लिख देंगे इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का बेस सेम है, तो रूल के मुताबिक यहाँ जाएगा 2 पावर m माइनस 6, इनको भी इस तरह करेंगे 2 पावर n माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 पावर m माइनस 6 माइनस 2 पावर n माइनस 6 और 3 को लिख देंगे 4 माइनस 1। तो यहाँ इनको इसके बराबर और इनके इसके बराबर ले लेंगे, यहाँ जाएगा 2 पावर m माइनस 6 इज इक्वल टू 4, एक आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2 पावर n माइनस 6 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 पावर m माइनस 6 और इनको लिख देंगे 2 स्क्वायर या 2 पावर n माइनस 6 इज इक्वल टू 1। 1 की जगह लिख देंगे 2 पावर 0। फिर एक रूल की अप्लाई करेंगे, f पावर m इज इक्वल टू a पावर n, वो बराबर होता है m इज इक्वल टू n के। तो इस रूल के मुताबिक यहाँ जाएगा m माइनस 6 इज इक्वल टू 2। फिर माइनस 6 को इस साइड पर लाएंगे तो m इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो इनसे आ जाएगा m इज इक्वल टू 8। ये m की वैल्यू आ गई 8। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको भी इस तरह करेंगे, तो यहाँ जाएगा
n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 को इस साइड पर लाएंगे तो n इज इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, वो था 2 पावर m इज इक्वल टू b प्लस 96। तो यहाँ m की जगह लिख देंगे 8 को, तो यहाँ जाएगा 2 पावर 8 इज इक्वल टू b प्लस 96। 2 पावर 8 किसके बराबर होता है, ये 256 के इज इक्वल टू b प्लस 96। 96 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा b इज इक्वल टू 256 माइनस 96। तो इनसे आ जाएगा b इज इक्वल टू 160। b की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो हमने लेट किया था 2 पावर a इज इक्वल टू 2 पावर m मल्टीप्लाई 2 पावर n। तो यहाँ इनको लिख देंगे 2 पावर a, इन दोनों का बात सेम है तो इनको लिख देंगे 2 पावर m प्लस n। तो यहाँ m की जगह 8 और n की जगह किसको पुट करेंगे, 6 को। तो 8 प्लस 6 को 8 करो तो इनसे क्या आता है 14। तो यहाँ जाएगा 2 पावर a इज इक्वल टू 2 पावर 14। फिर इन दोनों का बेस सेम है तो रूल के मुताबिक यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू आ गई 14 और b की वैल्यू आ गई 160। अब चेक करेंगे ये दोनों वैल्यू जो हमने फाइंड की है करेक्ट या रॉन्ग। तो गिवन इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, वो है 2 पावर 13 प्लस 2 पावर 10 प्लस 2 पावर a इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 पावर 13 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 8192 प्लस 2 पावर 10 1024 प्लस 2 a की जगह किसको पुट करेंगे 14 को और यहाँ 160 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे, इनको भी अपनी जगह लिख देंगे। जबकि 2 पावर 14 बराबर होता है 16,384 इज इक्वल टू, इनसे आता है 160 स्क्वायर बराबर होता है 25,600 के बराबर होता है। तो यहाँ इन तमाम को ऐड करते हैं, इनसे भी आ जाएगा 25,600 इज इक्वल टू 25,600। ये करेक्ट है।